हॅलो दोस्तों, कसे आहात? मजेत ना? मजेत असायला पाहिजे. और आज का जो व्लॉग है आपको तो समझ में आया रहेगा क्योंकि थंबनेल और टाइटल पे तो आया है. तो हम लोग जा रहे हैं टेस्ट राइड करने के लिए रॉनिन की, क्योंकि बहुत सारे जो अपने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे बोला था कि है ना, उनको रॉनिन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए और कंपैरिजन चाहिए कि मीटियोर और इसका. तो कंपैरिजन तो मैं सोच रहा हूँ कि ये होगा नहीं, क्योंकि दोनों भी गाड़ी है ना अलग ही है. तो इसके लिए कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन मैं मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब भी एच डी का रोडस्टर का जब भी रिव्यू किया था, यानी कि वो कंपैरिजन मीटियोर के साथ किया था, बहुत सारे जन को पसंद आया था, बहुत सारे जन को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जो एच डी गाड़ी का जो फेवर में थे उनको वो सब चीज़ पसंद नहीं आया. लेकिन गाड़ी कैसी है, कैसा परफॉर्मेंस है, वो आपको कैसा समझ में आ जाएगा अगर रास्ते पे आपको गाड़ी दिखाई देगा. तो इसका मतलब आप कितना भी रिव्यू करो, कुछ भी रिव्यू करो, कोई भी अच्छा बोलेगा, लेकिन जो गाड़ी रास्ते पे दिखाई देगा ना, उससे ही समझ जाते हैं कि यार वो गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा. तो इसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ रॉनिन देखने के लिए, और मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा कि मुझे ये गाड़ी कैसी लगी. चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा मिलते हैं शोरूम पे. फाइनली मैं पहुंच गया टी वी एस शेलार. तो ये हेड ऑफिस है, उधर पहुंचा हूँ मैं. तो फाइनली अपने सामने ये रॉनिन, और ये इनकी जो बेस्ट वेरिएंट है वो है. टोटल दो वेरिएंट में आती है रॉनिन. एक आता है बेस्ट वेरिएंट और सेकंड आता है जो कि है इनका टॉप वेंट. तो प्राइस की बात करेंगे ना, तो प्राइस इसका है 1,80,000 से लेके 2,05,000 ऑन रोड पुणे में. तो स्पेसिफिकेशन वगैरह वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा आगे. तो गाड़ी दिखने में लुक वाइज अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि लुक इसका अच्छा नहीं है. तो चलो अभी टेस्ट राइड कर. तो टेस्ट राइड के लिए मैंने जैसा गाड़ी पे बैठा तो आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा हाइट कितना कम लग रहा है. और टर्निंग रेडियस में कहना चाहता हूँ ना, अभी मैं टर्न ले रहा था तो मीटियोर में ऐसा इजीली घुमा सकता था. इसका जो टर्निंग रेडियस है ना वो थोड़ा सा मुझे कम लगा. तो ये टर्निंग रेडियस है ना, कैसा मुझे लग रहा था, मतलब कि जैसा हम लोग डोमिनार वगैरह आपने चलाया रहेगा तो आपको मालूम गिरेगा कि टर्निंग रेडियस जब भी हम लोग ऑन द स्पॉट घुमाने का रहेगा तो एक जगह पे आके हैंडल रुक जाता है, उसके आगे मुड़ नहीं सकता है. वैसा ही मुझे फील हुआ. सीटिंग पोस्चर अच्छा है. मीटियोर का जो फुट पैक है थोड़ा सा आगे, इसका भी आगे है, ऐसा नहीं कि इसका पीछे, लेकिन थोड़ा सा आगे मीटियोर का ज़्यादा आगे. लेकिन मुझे तो लगता है इसके ऊपर है ना हम लोग आराम से साइड लिंक कर सकते हैं. और ये जो मिरर्स है ना, ये जैसे चाहिए वैसा आप रख सकते हैं. तो मैं ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में नहीं घुसूंगा. अगर आपको चाहिए तो आप इजीली गूगल सर्च करेंगे तो आपको सब 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 इन्फॉर्मेशन आ जाएगा. तो रॉनिन जैसा मैंने बोला था दो वेरिएंट में आता है. तो दो वेरिएंट में आपको एक बेस मॉडल है, एक टॉप एंड है उनका. तो ये दो है और उसका प्राइस भी मैंने बता दिया है. मीटियोर तीन वेरिएंट में आता है, जैसा कि है फायरबॉल, स्टेलर और सुपरनोवा. तो ये तीन वेरिएंट है. तो उसका प्राइसिंग जो है मीटियोर का वो 2,37,000 से लेके 2,64,000 ऑन रोड पुणे में जा रहा है. तो ये दो मेजर वेरिएंट्स है. अगर आपको पॉकेट फ्रेंडली चाहिए तो डेफिनेटली आपको मैं बोलूँगा रॉनिन आपको सस्ते ही रहेगा. सेकेंड स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं बात करता हूँ. स्पेसिफिकेशन ये जो रॉनिन है 225 सीसी की है और जो मीटियोर है 349 सीसी की है. इंजन में सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक है. ये भी इंजन में वही सेम है, इंजन का स्पेसिफिकेशन दोनों का भी सेम है, सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक है. पावर देखेंगे तो जो BHP प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों भी सेम BHP प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो RPM है रॉनिन का वो ज़्यादा है कंपेयर टू मीटियोर. टॉर्क अगर आप देखेंगे तो टॉर्क में मीटियोर का टॉर्क 27 न्यूटन मीटर टॉर्क है और रॉनिन सिर्फ 19.93 टॉर्क है. टैंक का कैपेसिटी ये 14 लीटर का है, मीटियोर 15 लीटर का है. वेट में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है वेट. रॉनिन का वेट है 159 kg और मीटियोर है 191 kg. तो अभी ये हो गया स्पेसिफिकेशन के बारे में. लेकिन अभी मैं जो बात करूँगा वो मैं बात करूँगा कि मुझे ये गाड़ी कैसी लगी. तो स्टार्ट करता हूँ मैं. स्टार्टिंग फ्रंट से लेके एंड तक, जैसा मैं रेगुलर जब भी गाड़ी देखता हूँ तो उसके बारे में बात करता हूँ, वैसा ही फ्रंट से लेके एंड तक जाएंगे. अगर मैं लुक्स की बात कर रहा हूँ फ्रंट से, तो दोनों भी गाड़ियाँ ना लुक्स में बहुत अच्छी दिखाई देती है, कुछ भी इश्यू नहीं है. अगर मैं लाइट्स की बात करूँगा
तो रॉनिन की जो लाइट्स है ना वो एलईडी लाइट्स है, और मीटियोर में तो वही अपना पुराना हैलोजन लैंप्स आता है वही है। तो लाइट्स में ना इसका रॉनिन का जो लाइट है वो एलईडी है, टर्न इंडिकेटर्स वो भी एलईडी है, मीटियोर में वो बल्ब दिया हुआ है। और आपको इसमें डीआरएल मिलता है, इवन आपको मीटियोर में भी डीआरएल मिलता है, लेकिन डीआरएल का मीटियोर के डीआरएल का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। फिर बाद में अगर मैं जाता हूँ फ्रंट हैंडल बार की तरफ, अगर मैं हैंडल बार देखता हूँ तो ऊपर ये जो मीटर लगा है, कंसोल लगाया हुआ है। तो आप देखेंगे तो अभी नए जो मीटर आ रहे हैं उसके साथ है ना कंसोल है ना लेफ्ट हैंड साइड में ही है, जैसा इसका दिखाई दे रहा है। और जो ट्रिपर नेविगेटर है वो आपको एक्स्ट्रा पे करके आपको बिठाना पड़ता है, नहीं तो यूजुअली वो अभी एक स्टैंडर्ड एसेसरीज में नहीं आता है। तो ये जो कंसोल है ना ये पूरा डिजिटल है और बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन उसके साथ आपके पास मिल रहा है। सेम मीटियोर में एनालॉग है और डिजिटल है, लेकिन मुझे इसका जो डिजिटल मीटर है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया कंपेयर टू मीटियोर। इन्फॉर्मेशन में इसमें दो मोड है, एक है राइड मोड है और एक मोड है, मैंने मोड बड़ा से देखा नहीं, दो मोड में आ रहा है। अपना मीटियोर एक ही मोड में आता है, वो भी क्रूज़ वाला। ओके, तो दो मोड इसमें आ रहे हैं और मीटियोर में एक ही मोड आ रहा है। नेक्स्ट टैंक की बात करता हूँ तो मैंने फ्यूल एफिशिएंसी देखा नहीं, लेकिन कंपनी क्लेम कर रहा है ये 43 का 45 तक एवरेज देती है। मीटियोर अपना शेरा मुझे मालूम है 35 से लेके 40 के बीच में एवरेज में देता है। अगर इंजन के बारे में बात करूँ तो ये जो 225 सीसी है और वो 349 सीसी इंजन है, लेकिन मैं जब ये रेव कर रहा हूँ तो दोनों का जो स्पीड है सेम ही मुझे लग रहा है फ़िलहाल। और इसका टॉप एंड भी, टॉप स्पीड भी दोनों का सेम ही है, 120 किलोमीटर पर आवर। इसके ऊपर ये कंपनी ने क्लेम किया हुआ है रॉनिन का, लेकिन मीटियोर का मैंने खुद देखा हुआ है, उसके ऊपर गाड़ी जाती नहीं है। और इसके बारे में सीट के बारे में बात करूँगा तो सीट इसका है ना, मीटियोर का सीट है ना चौड़ा है, जो हम लोग अगर देखेंगे रॉनिन का और मीटियोर का सीट का स्ट्रक्चर, तो मीटियोर का सीट थोड़ा और कंफर्टेबल है और ज़्यादा ही कुशन वगैरह बहुत सॉफ्ट साइड पे। अगर मैं लॉन्ग टूर की बात करूँगा तो मैं ये रॉनिन लेके मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन में 250 300 400 किलोमीटर कर सकता हूँ, लेकिन मैं मीटियोर लेके एक दिन में 700-800 किलोमीटर ईजीली कर सकता हूँ, क्योंकि इसका जो नेचर है मुझे थोड़ा सा अलग लगा। मीटियोर थोड़ा सा ज़्यादा क्रूज़र टाइप पे है और ये थोड़ा मुझे स्क्रैम्बलर लुक के जैसा लगा, तो इसके लिए मुझे ऐसा मेरा थिंकिंग है, मैं ये नहीं बोल सकता, ये मेरा थिंकिंग है कि मुझे मीटियोर लॉन्ग राइड के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। बाकी का इसका जितने भी लाइट्स दिए हुए सब एलईडी लाइट्स है फ्रंट से लेके एंड तक, तो कुछ भी इशू नहीं। लेकिन इसका जो सारी कार दिया ना, सारी कार में ना इन्होंने कुछ फुट स्टेप नहीं दिया, जो फुट स्टेप देना चाहिए था वो मुझे थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज लगा इसका। अगर राइडिंग कंफर्ट बोलेंगे ना तो बहुत अच्छा है, सिटी के लिए बहुत ही बढ़िया बाइक है ये। मैं अगर अपना शेरा लेके सिटी में घुसता हूँ ना तो मुझे बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत लंबा है, शेरा बहुत लंबा है और बहुत हेवी है। ये गाड़ी लाइट है और आप इजीली इसको सिटी राइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेली राइड के लिए बहुत अच्छा गाड़ी है। आप डेफिनेटली ट्राई करना, एक बार टेस्ट राइड कर लेना, एक बार देख लेना कि कैसा आपका एक्सपीरियंस था करके। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों। गाड़ी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो, बहुत सारा अलग अलग कलर इसमें आते हैं। आप एक बार शोरूम को विज़िट करो और ट्राई करो, टेस्ट राइड करना। और मैं तो बोलूँगा जब तक ओनर का रिव्यू नहीं आता तब तक आप रुको, एक बार ओनरशिप का रिव्यू आ जाएगा तो आपको पूरे के पूरे डिटेल्स आ जाएंगे सामने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ओके, बाय बाय।